नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार आ गया है। पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए इस करवा चौथ का व्रत करें और पाए अखंड सौभाग्य, क्योंकि हम लाए हैं एक खास पेशकश आप सभी के लिए, अखंड सौभाग्य की विधि और उपाय। दर्शकों, करवा चौथ सुहाग की कुशल कामना का पर्व है। बिना पूजा विधि कहानी के करवा चौथ अधूरा होता है। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो कुछ उपाय भी बताएंगे आज हम आपको। तो ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा। चलिए, तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से करवा चौथ के बारे में। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, भारत जो है, हमारा जो देश है, वो परंपराओं का देश है, जहाँ हर रिश्ता एक परंपरा में बंधा हुआ होता है। परिवार जो है वो समाज का एक आधार है, बेस है, और इससे जुड़ी हुई कई परंपराएं समाज में देखने को मिलती है। भारतीय हिंदू समाज के सुहागनों के लिए बेहद खास दिन एक है, जिसे हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं। पति की सलामती, लंबी उम्र के लिए विवाहित महिलाएं जो हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। दोस्तों, समय बदल गया है, लेकिन सुहाग की कुशल कामना का पर्व करवा चौथ आज भी कायम है, लेकिन बदले स्वरूप के साथ में आज इस करवा चौथ के ऊपर आधुनिकता का रंग जरूर चढ़ा है, पर करवा चौथ का जो महत्व है, इस पर्व के प्रति स्त्रियों के मन में जो श्रद्धा है वो आज तक कम नहीं हुई। विदेशों में भी करवा चौथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माताएं जो हैं, बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वैवाहिक महिलाएं जो हैं, सुहाग की अमरता और वैभव के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो महिलाएं हैं वो व्रत रखने के साथ साथ में अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और रात को चांद देखकर पति के हाथ से जल से व्रत को पूरा करती हैं। करवा चौथ का व्रत अगर पूरे विधि विधान के साथ किया जाए तो ही वो फलदायक माना जाता है। करवा चौथ के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ के व्रत और के महत्व के बारे में और विधान के बारे में। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस बार जो ये पर्व है 30 अक्टूबर 2015 शुक्रवार के दिन करवा चौथ का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। लेकिन इस बार चतुर्थी तिथि क्षय होने के कारण, टूटने के कारण करवा चौथ जो है वो शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि का क्षय होना कोई शुभ संकेत नहीं है। अतः मेरी सभी माताओं से, बहनों से जो कि करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, उनसे विनती है कि इस बार करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरी श्रद्धा से करिएगा, विश्वास से करिएगा, विधि विधान से पूजन करके भगवान श्री गणेश, माँ गौरी, श्री चंद्रदेव को मनाइएगा। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस बार करवा चौथ वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन, परिध नामक एक शुभ योग बन रहा है। ये जो परिध नामक जो शुभ योग है, महिलाओं को समृद्धि प्रदान करेगा, पति की लंबी उम्र प्रदान करेगा। शास्त्रों के अनुसार 30 अक्टूबर को प्रातः 8:25 पर चतुर्थी तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी। और चतुर्थी तिथि के जो स्वामी हैं वो भगवान गणपति, भगवान गणेश स्वयं है, विघ्नेश्वर है, बुद्धि के दाता है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। करवा चौथ इन्हीं विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का दिन है। और यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो दाम्पत्य जीवन तभी सुखी हो सकता है जब उसमें कोई विघ्न ना आए, कोई संकट ना आए। और इसके लिए पति पत्नी के बीच में एक सहभागिता का होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है।
जीवन के इन्हीं झंझावतों से निकलने की कोशिश का नाम है करवा चौथ। एक ऐसा व्रत जो पत्नी जो है वो अपने पति के लिए रखती है। एक ऐसा व्रत जिस दिन जो पत्नी है पूर्ण रूप से पति के लिए समर्पित हो जाती है। कभी सोच के देखिएगा कि आपके जीवन में आपकी पत्नी का कितना बड़ा स्थान है। एक एक करके आपके परिवार के सदस्य आपसे दूर होते जाएंगे, लेकिन एक वो पत्नी है जो आपके जीवन के हर मोड़ पे, हर संघर्ष पे, हर दुखद घड़ी में वो आपके साथ खड़ी होगी, आपके पीछे खड़ी होगी। इसलिए करवा चौथ को दाम्पत्य का महापर्व कहा गया है। सनातनी परंपरा में पारिवारिक सुख पाने के लिए शिव पूजा का विधान बताया गया है, और उसकी वजह भी है क्योंकि शिव भगवान का जो है वो पूरा परिवार है। त्रिदेवों में मात्र एक देव है जो परिवार नामक संस्था के मानकों को पूर्ण करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को सुहागिनें जो हैं वो इस व्रत का पारायण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के समान फलदायक, सौभाग्यदायक व्रत कोई दूसरा नहीं है। चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले करवा चौथ व्रत को जो पत्नी अपने पति के प्रति मर्यादा से, विनम्रता से, समर्पण के भाव से करती है, उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहता है। और यहां पे यह भी ध्यान रखना है कि करवा चौथ के दिन पति को भी एक संकल्प लेना है कि अपने समस्त कर्तव्य, धर्म का पालन सुचारू रूप से उसको करना है। और यदि पति पत्नी दोनों अपने कर्तव्यों का पालन सुचारू रूप से करें तो ऐसे दंपति के जीवन में हमेशा सभी प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो जो चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करता है उसके सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उसे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, लंबी आयु और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की पूजा करने से मन प्रसन्न होता है और मन से अशुद्ध विचार दूर होकर मन में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं। ये शुभ विचार ही मनुष्य को अच्छे कर्म करने हेतु प्रेरित करते हैं। तो स्वयं के द्वारा किए गई गलती या अपने दोषों का स्मरण करके पति, सास, ससुर और बुजुर्गों के चरण स्पर्श इसी भाव के साथ करें कि इस साल में फिर ये गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगी। महिलाओं को इस भाव के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। वहीं पतियों को भी करवा चौथ के दिन पत्नी का पूरा साथ देना चाहिए। उन्हें भी इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस दिन वो भी इस बात की पूजा के वक्त जब पत्नी व्रत खोलती है तब पत्नी को इस विश्वास दिलाएं कि मैं पूरे वर्ष के दौरान, मैं पूरे जीवन के दौरान कभी भी तुम्हारा जी नहीं दुखाऊंगा। पंडित जी, करवा चौथ पर चांद निकलने का खास तौर पर महिलाओं को काफी इंतजार रहता है, तो इस बार क्या समय है, किस समय चांद निकलेगा? करवा चौथ के दिन सभी सुहागन जो हैं बेसब्री से चांद का इंतजार करती हैं, और जितना वो चांद का उगने का इंतजार करती हैं, ये जो चंद्रमा है इतना जालिम है, बेदर्दी है कि उतनी ही देर से निकलता है। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन चांद कब तक निकल के आएगा। तो जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त जो है वो ये है शाम को 6:41 से 8:38 तक। चंद्रोदय का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ये मैंने पूजा का टाइम बताया, और चंद्रोदय का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो रात को 8:32 पर है। तो आप सभी दर्शक इस पूजा के मुहूर्त का और चंद्रोदय का जो समय है उसका लाभ उठाइएगा। पंडित जी, अब हम आपसे पूरी विधि विधान भी जानना चाहेंगे कि किस तरह करवा चौथ पर पूजा करनी है पति की लंबी आयु के लिए। जी बिल्कुल, करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन कर करवा की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए आपको। उसके साथ साथ में शिव पार्वती की पूजा का विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करके अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। हाथ में अक्षत ले लीजिए, जल ले लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए। मम सुख सौभाग्य पुत्र पुत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्यि। हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, दक्षिणा ले लीजिए। फिर आपको इस मंत्र का मम
सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। बगैर संकल्प के कोई भी व्रत जो है पूरा नहीं होता। तो पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प करें। यथाशक्ति निराहार रहें। शाम के समय पूजन स्थान पर एक साफ लाल कपड़ा बिछाकर, संध्या के समय जो मुहूर्त मैंने आपको बताया, एक साफ लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव, पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश की पूरे शिव परिवार की स्थापना करें रिद्धि सिद्धि के साथ में। पूजन स्थान पर मिट्टी का करवा भी रखें। उस करवे में थोड़ा सा धान और 1 रुपए का सिक्का रखें। इसके ऊपर लाल कपड़ा रखें। सभी देवताओं का पंचोपचार पूजन करें। ध्यान रखिएगा, ओम शिवाय नमः इस मंत्र से मां पार्वती का, ओम नमः शिवाय इससे भगवान भोलेनाथ का, ओम षण्मुखाय नमः इससे भगवान कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः इससे भगवान गणेश का, ओम सोमाय नमः इससे भगवान चंद्र का पूजन करना है। पंचोपचार पूजन करें। लड्डुओं का भोग लगाएं। करवे के ऊपर 13 बिंदी रखें। गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की व्रत की कथा सुने या कहें। अंत में भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, मां गौरी की आरती करें। और जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात अपने पति के चरण छुएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं। पति की माता यानी आपकी जो सासू जी हैं, उनको अपना करवा भेंट करके आशीर्वाद लें। यदि आपकी सासू जी जीवित ना हो तो परिवार की किसी भी अन्य सुहागन महिला को करवा भेंट करें। इसके पश्चात पूरे परिवार के साथ में आपको भोजन ग्रहण करना है। पंडित जी, आपसे पूरी विधि तो जान ली हमने। अब गणेश जी की जो कथा है वो सुनना बहुत जरूरी माना गया है। तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी हमारी महिला दर्शक हैं जिन्हें कथा नहीं आती है या फिर पता नहीं है, उनके लिए आप ये कथा बाँचकर सुनाएं। जी बिल्कुल, करवा चौथ के व्रत के संबंध में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की कथा का विधान है। तो सबसे पहले गणेश जी की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। और जब भी आप लोग कथा सुने तब अपने अपने करवे लेकर, अपनी पूजा की सामग्री और हाथ में चावल के दाने लेकर बैठ जाइए कथा सुनने। कथा मैं आरंभ करता हूँ। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा और बहू थे। ये उसका परिवार था। बहुत गरीब था वो परिवार। वो जो बुढ़िया माई है रोज भगवान गणपति जी की पूजा अवश्य करती थी। और एक दिन भगवान गणपति उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग माई। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो कुछ भी मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी भगवान बोले कि तेरे बेटे से पूछ लेना। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि मां धन मांग ले तू। बहू से पूछा तो बहू बोली कि मां पोता मांग लो आप तो माई ने सोचा कि ये तो दोनों अपने अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। तो सुख दुख का कौन साथी? पड़ोसन। पड़ोसन से पूछ लिया। पड़ोसन बोली कि तू क्यों धन मांगे और तू क्यों पोता मांगे? अपने लिए कुछ मांग ले। अपने लिए तेरी आंखें खराब हो रही, आंखें मांग ले। तेरे घुटने खराब हो रहे हैं, घुटने मांग ले। तब घर जाकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मैं मांगू भगवान गणेश जी से जो बेटा बहू भी मेरे राजी रहे और अपना मतलब भी पूरा हो जावे। दोनों हाथ में लड्डू चाहिए माई को। तो दूसरे दिन भगवान गणपति फिर आए और फिर पूछने लगे कि माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं। तो माई बोली, दीदा गोड़ा देवो, दीदा और गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो। अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो और सभी को सुख देवो। तो भगवान जी गणेश जी महाराज बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया, बचा क्या है? और कहती है कि कुछ मांगना ही नहीं आता। तू तो बहुत चतुर है माई, पर मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं माई, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया माई के साथ में वैसा ही सब कुछ हो गया। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने माई को दिया वैसा ही हम सबको देना। बोलो श्री विंदायक महाराज जी की जय। पंडित जी, कथा सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे और भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। करवा चौथ पर की जाने वाली पूजा तो हमने जान ली पंडित जी से। पूजा के साथ ही चौथ माता की कहानी कही जाती है। इस कहानी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो पंडित जी, वो कथा भी हम आपसे सुनना चाहेंगे चौथ माता की। बिल्कुल, आइए अब करवा चौथ व्रत की दूसरी कहानी सुनते हैं, जिसमें एक सुहागिन को उसका सुहाग वापस मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, दाने हाथ में जरूर लेके बैठिएगा। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। 7 भाइयों में अकेली बहन थी और वो सभी जो 7 भाई थे वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते। अकेली बहन थी इसलिए प्यार करते थे और हमेशा नियम बांध रखा था कि उस बहन के साथ में रात का जो खाना है बहन के साथ खाते थे। तो जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। पहला करवा चौथ था। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उगेगा, इस चंद्रमा का पता ही नहीं और हमारी बहन तो भूखी है। तो उन भाइयों ने एक उपाय सोचा। उनके घर के पास में एक पहाड़ी थी, वहां पहाड़ पर जाकर उन्होंने आग जलाई और उसके आगे एक चालनी, छलनी जिसको बोलते, चालनी रख दी आग जला के। तो दूर से वो ऐसे लगने लगा जैसे कि वो चंद्रमा देवता उग गए हैं। तो वो जाके अपने घर में बोले कि बहन चांद उगाया है। तो अपनी भाभीियों से बोली कि चांद उगाया है। तो भाभियां भी, चूंकि वो भाइयों के साथ थी, तो बोले ये जो चांद है ये आपके लिए ही उगा है। बहन इतनी भोली थी कि वो नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ में खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने खाने का पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें एक बाल आ गया। दूसरा उसने ग्रास तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो, बहुत अर्जेंट काम है। जब मां ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बॉक्स खोला तो उसमें भी सबसे पहला काला कपड़ा निकला। तब मां के मन में वहम बैठ गया, डर बैठ गया। तो उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले, जो सुहागन मिले, उसके पांव छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उससे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पे गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठूती खेल रही थी। उसने जेठूती के पांव छुए तो उसने सदा सुहागन होने का, 7 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। तो जैसा मां ने समझाया था, उसने अपना सिक्का जो था, सोने का सिक्का, वो जेठूती को दे दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका तो पति मरा हुआ है। शव पड़ा था पति का। रोना पीटना मचा हुआ था। तो पति को उस हालात में देखकर वो स्तब्ध रह गई। तो जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो वो जो पत्नी थी वो अड़ गई, उसने शव को नहीं ले जाने दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश तो नहीं रहने देंगे, घर में लाश तो नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी गई और वो पति की लाश के साथ में, पति के शव के साथ में उस झोपड़ी में रहने लगी और उस शव की, उस लाश की, अपने पति जो कि लाश के रूप में था उसकी सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे आते, उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ मास की चौथ आई तो उसने चौथ माता का व्रत किया। रात को चौथ माता गरजती भी, गाती भी आई और बोली कि करवा पिला, करवा पिला, चांद देखने वाली करवा पिला। तो उसने माता के पांव पकड़ लिए
कि और बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग जो है वो आपको मुझे देना ही पड़ेगा वापस, मेरे पति को जिंदा करना ही पड़ेगा। एक औरत की पूजा में इतनी शक्ति होती है, पत्नी की पूजा में इतनी शक्ति होती है। आप पत्नी के ऊपर विश्वास तो करके देखिए। तो मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैंने गलत किया इसलिए सब कुछ ऐसा हुआ, मैं आपसे माफी मांगती हूं। माता पांव छुड़ाने लगी, बोले 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पांव छोड़। 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पांव छोड़। तो जब उसने पांव नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैसाख मास की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख मास की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। तो जब भादवे की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक मास की चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दान दे सकती है। लेकिन ध्यान रखना, वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी, तो वो सब सामान तू तैयार रखना, मैं तेरी इतनी मदद कर सकती हूं। मैंने तुझे ये सब बताया है, ऐसी चौथ माता को मत बोलना। तो जब कार्तिक मास की चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा, मृत पति के लिए, जो कि एक लाश के समान बिस्तर में था, जो शव के रूप में बिस्तर में था, उसके लिए व्रत रखा। कितनी बड़ी बात है। यहां तो 12 दिन पूरे होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रात को चौथ माता फिर आई तो उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। तो माता बोली कि 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी घनी तिसाई, हे पापनी मेरे पांव छोड़। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दे दो। मैं तो आपकी बेटी हूं, क्या बेटी से गलती नहीं हो सकती? आप तो जगत की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो, तो मेरी भी इच्छा पूरी करो, मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो। तो बेटी के इस प्रकार के वचन सुनकर चौथ माता प्रसन्न हुई, अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगू वो मुझे लाकर दे। तो माता ने जो सामान मांगा उसने वो लाकर दे दिया। तो चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? तो वो बोली कि माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूं, मुझे ये सब बताने वाला कौन आएगा? चौथ माता ने अपनी मांग में से थोड़ा सिंदूर लिया, आंख में से काजल और चिट्टी अंगुली से मेहंदी निकालकर उसके पति के ऊपर छींटा मारा। उस छींटे से उसका जो पति है वो जीवित हो गया। तो माता ने उसके पति को जीवित कर दिया, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया, दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए। सब लोग वहां गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई। बहू ने सास के चरण छुए तो सास ने भी बहू को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। तो बहू ने सास को चौथ माता के चमत्कार के बारे में बताया। तो चौथ माता का व्रत इतना शुभ फल देने वाला है, तो सभी महिलाओं को चौथ माता का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ कुल जरूर करनी चाहिए। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा हम सभी का सुहाग अमर करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरणी चौथ माता की जय। तो कथा सुनने के पश्चात में जो चावल आपके हाथों में थे उनको अपने पल्ले में बांध लीजिए। चंद्रमा को जल चढ़ाने से पहले उन्हें रोली और चावल के छींटे से चंद्रमा की पूजा करिए। पति की दीर्घायु की कामना करिए। कथा के बाद में करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पांव छूकर, चरण छूकर आशीर्वाद ले। करवा उन्हें दे दे। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार ये करवा चौथ की पूजन अर्चन संपूर्ण होता है। कथा का विशेष महत्व है, वो कथा मैंने आपको सुनाई। आप सभी इसका ध्यान रखिए। पंडित जी, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए करवा चौथ से कुछ उपाय भी जानना चाहेंगे अब आपसे। पूर्ण दाम्पत्य सुख को बनाए रखने के लिए करवा चौथ से कुछ उपाय शुरू कर सकते हैं। कई बार पति पत्नी के संबंधों में इतनी खटास आ जाती है कि रिश्तों को दोबारा उस रूप में बन पाना संभव नहीं जान पड़ता है, जबकि यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अलग होने की कल्पना भी नहीं की जाती है। ज्योतिष के अनुसार करवा चौथ के मौके पर कुछ उपाय करके रिश्तों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ सरल उपाय।
पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए लाल रंग के सूती कपड़े की थैली में पीली सरसों के साथ में 2 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर एक पर पति का और एक पर अपना नाम केसर से लिखकर थैली में बंद करके अलमारी में रख दीजिए। निश्चित तौर पे बिगड़ता हुआ दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ चौथ माता, भगवान गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का, माँ गौरी का, भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आप सदा सुहागिन रहें। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ पर माता चौथ अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देकर जाएं और आप सभी की जोड़ियां खुशहाल बनी रहे। इसी आशा के साथ हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।